बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 20 मई की तारीख को मुल्तान के तारीखी जलसे में इमरान खान की तारीखी तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ हुकूमत अमली तौर पर ख़त्म हो गई। अब इसका सिर्फ आइनी और कानूनी ऐलान बाकी है। कैसे, आगे चलकर आपको तफसीलात बताते हैं। इमरान खान का पेशावर कार्ड क्या है जिसका ऐलान उन्होंने आज जब अचानक किया, तो उसके बाद पिंडी प्लान क्यों ठप हो गया, ये पिंडी प्लान क्या था, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। आपको ये बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब होने जा रहा है, रातों रात इसकी तारीख में तब्दीली क्यों हुई, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको बताते हैं जनाब के दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सियासत आसाब का खेल है और मैं आपको बारहा ये बात कह चुका कि इमरान खान एक भरपूर आसाब रखने वाले पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं और उन्होंने अपनी ज़बरदस्त एसाबी जंग के नतीजे में अपने तमाम तर सियासी और गैर सियासी हरीफों को चारों शाने चित करके मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार कर दिया है। तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहले मुल्तान जलसे की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एक और जलसा, एक और ग्राउंड, एक बार फिर इमरान खान और फिर नई तारीख रकम। जी हाँ, बिल्कुल, आज कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान के अंदर तारीखी जलसे ने माजी के तमाम तर रिकॉर्ड मुल्तान के जलसों के हवाले से तोड़ दिए। और जो इत्तलात आ रही हैं गैर जानिबदार ज़राए की, उनका यह कहना है कि कमोबेश जलसा गाह के अंदर और चारों तरफ सड़कों के अतराफ 5 लाख के करीब अफराद ने इस अजीमुल शान तारीखी जलसे के अंदर शिरकत की। और जो सबसे बड़ी बात थी वो लोगों का, ख़वातीन का, बुजुर्गों का, बच्चों का जोश था, जुनून था और वो अपने कप्तान की एक झलक देखने के लिए किस तरह से बेताब थे। सख्त तरीन गर्मी के अंदर उन्होंने जिस सब्र का मुजाहरा किया, जितनी देर तक वो इमरान खान का इंतज़ार करते रहे और इमरान खान की तकरीर सुनते रहे, बिलाशुबा उसने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। और हालिया सियासी तारीख के अंदर कम से कम बरसगीर के अंदर इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सियासी जमात के सरबराह ने एक माह के कम तरीन अरसे में इतनी बड़ी तादाद में अवाम की शमूलियत के साथ इतने बड़े बड़े जलसे किए हों। आज इस तहरीक का, आज़ादी की तहरीक के हवाले से मुल्तान में आखिरी जलसा था। इमरान खान भी इस तकरीर के अंदर खासे मुख्तलिफ नजर आए, वो भी चीता चीता पहलू आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान आज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे, हैरान कुन तौर पर उन्होंने इस लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया। 2 दिन बाद उन्होंने इसका ऐलान पेशावर से करने का फैसला क्यों किया, अवाम को वहां पर एतमाद में लिया और फिर हैरान कुन तौर पर अचानक उनके रूट में भी, वहां से वापसी के रूट में तब्दीली हुई। उन्होंने जाना था मुल्तान से वापस इस्लामाबाद आना था, लेकिन वो इस्लामाबाद से पेशावर जो है वो रवाना हो गए। पेशावर कार्ड क्या है, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। इतलात कुछ किस किस्म से आ रही थी कि हुकूमत के पास इस किस्म का प्लान मौजूद है कि जिस प्लान के नतीजे में वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। इस ऐलान के बाद अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते इस्लामाबाद की जानिब, माफ़ कीजिएगा, जो है अगर आज अगर मुल्तान के जलसे में इमरान खान पूरी कौम को ये कहते कि इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करे, तो ये इत्तलात थी कि इमरान खान को बनी गाला में नज़रबंद किया जा सकता है या उनको मुल्तान से वापसी पर किसी जगह पर गिरफ्तार किया जा सकता है, इस्लामाबाद पहुँचने पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से इत्तलात मौजूद थी और तमाम तर घटिया हरबे अपनाने के हवाले से हुकूमत और राना सनाउल्लाह तैयार थे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से इमरान खान को बर वक्त इत्तलात थी। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी मामला था कि इमरान खान से रवाबित इस्तवार किए जा रहे थे, इमरान खान को मैसेज पहुंचाए जा रहे थे दरमियानी ज़राए से कि आप अगर आज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान ना करें तो आइंदा चंद दिनों के अंदर असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं। पेशावर कार्ड इमरान खान का ये है। 2 दिन अगरचा उन्होंने दे दी है मोहलत 48 घंटों की, लेकिन उन्होंने जो प्लान तरतीब दिया है पेशावर कार्ड का, उसके मुताबिक वो पेशावर के अंदर 22 तारीख को कोर कमेटी का इजलास कर रहे हैं और वहीं पर वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख देंगे, जो कि मुमकिन तौर पे 25 से 29 मार्च के दरमियान हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद की बजाय वो पेशावर से लॉन्ग मार्च की क़यादत कर सकते हैं ताकि किसी भी घटिया और मनफी मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मौका ना मिले। इसी दौरान जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब इमरान खान मुल्तान के इस जलसे के अंदर ज़बरदस्त तकरीर कर रहे थे तो मैंने आपको कहा कि बाकायदा तौर पर यह हुकूमत ख़त्म हो गई। कैसे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि पूरे मुल्क के अंदर 21 मई से
डिस्प्ले सेंटर वोटिंग के हवाले से कायम किए जा रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन की उस वक्त की एक्सरसाइज है जब इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 19 और 21 मई से 19 जून के दरमियान वोटिंग के डिस्प्ले सेंटर जो है वो कायम किए जा रहे हैं, जहां पर लोग अपना वोट दर्ज करवा सकते हैं, वोट खारिज करवा सकते हैं, अपने वोट को तब्दील ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इस इकदाम से ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन तक भी ये मैसेज और पैगाम पहुंच चुका है कि अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल रखें। अब जनाब मामला ये है कि पिंडी प्लान के हवाले से जो खबरें थी वो क्या थी। एक बात गुज़श्ता काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद के अहम तरीन और बाखबर हलकों में, और वो बात जनाब ये है कि अगर किसी तरीके से इमरान खान को इस बात पर टेबल टॉक्स के लिए लाया जाए, उन्हें यह कहा जाए कि मुल्क के अंदर एक 6 माह की टेक्नोक्रेट्स हुकूमत कायम कर दी जाए जो कि मुल्क के अंदर कुछ इंतखाबी इस्लाहात करे और इसी दौरान नवंबर में होने वाली बड़ी तैनाती भी मुमकिन बनाई जा सके और उसके बाद फिर दिसंबर के महीने में इलेक्शन करवाए जाएं। यानी कि इस पिंडी प्लान के मुताबिक नई जो तैनाती है वो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट करे, 6 माह के लिए वो हुकूमत आए और उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन आज इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 इक़दामात मांगते हैं मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से। एक तो ये कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और दूसरा बड़ा और अहम तरीन ऐलान कि फिल फौर जो है वो आइंदा इलेक्शन के हवाले से तारीख दे दी जाए। ये 2 बातें इमरान खान ने की हैं और इस तरह से ये पिंडी प्लान भी मुकम्मल तौर पर ठुस होकर रह गया है। लेकिन इसी दौरान ये इत्तलात थी कि आसिफ जरदारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका बयान एक बार फिर सामने आया है। आसिफ जरदारी, जिनको इन दिनों ताकतवर हलकों के खासा करीब समझा जाता है, उन्होंने एक और शोशा छोड़ा है कौमी हुकूमत का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मसाइल से कौमी हुकूमत निकाल सकती है। ये वही बात है जिसकी जानिब हम इस प्लेटफार्म पर गुज़श्ता काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आए जिसको कौमी हुकूमत कहा जाए तो उसके पीछे कौन होगा आप समझते हैं, उसको कौन चलाएगा आप समझते हैं। IMF का पैकेज लेना इसका मकसद होगा और नई तैनाती नवंबर के महीने में करना इसका मकसद होगा। लेकिन इमरान खान इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर किसी तौर भी राज़ी नहीं है। वो ये बारहा कह चुके हैं कि अगर ऐलान ना किया गया, असम्बलियाँ तहलील करने का, इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो फिर लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद की जानिब ज़रूर होगा। इमरान खान को डराने के लिए हुकूमत की जानिब से थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया। ये कहा गया कि जनाब इमरान खान की जान को ख़तरा है। लेकिन इमरान खान ने तकरीर के दौरान कहा कि 3 चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। आपके रिज़्क़ के हवाले से फ़ैसला, आपकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला और इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़ैसला। उन्होंने कहा कि वो इस पर यकीन रखते हैं कि अगर मौत आई तो चाहे वो कमरों के अंदर छुप कर बैठ जाएँ, जो है वो मौत उनकी ज़रूर आएगी। और अगर उनकी मौत का दिन नहीं आया तो चाहे कुछ भी कर लिया जाए, रब की ज़ात अगर ये चाहती है कि वो हयात रहें तो कोई उनका बाल भी का नहीं कर सकता। ताहम एहतियात करनी उनके लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेज भी पहुँचाया गया, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हुकूमत ने इन सारे मामलात से डराने की जो है वो कोशिश की। अब दोस्तों मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान की इस तकरीर के फ़ौरन बाद आसिफ जरदारी का यह बयान कि कौमी हुकूमत पाकिस्तान को मिसाइल से निकाल सकती है, इमरान खान का इस्लामाबाद आने की बजाय पेशावर जाना और ये कहना कि वो पेशावर से 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, इसका यह मतलब है कि कुछ रवाबित ज़रूर हैं। कुछ ज़रियों के ज़रिए, दरमियानी ज़राए के ज़रिए इमरान खान के साथ नहीं, उनकी जो अगली लीडरशिप है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, हमारे ज़राए के मुताबिक उन तक कुछ पैगामात, परवेज़ खटक तक भी कुछ पैगामात पहुँचाए गए हैं। लेकिन उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि हतमी फ़ैसला जो है वो इमरान खान पेशावर से करेंगे और 2 दिन की मोहलत है। 2 दिन के अंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हर सूरत असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तारीख देना होगी। ये भी तलात हैं कि नवाज़ शरीफ की जानिब से भी शहबाज शरीफ को कह दिया गया है, क्योंकि मरियम नवाज़ भी अपने गुज़श्ता जलसे में इलेक्शन की बात कर चुकी हैं। नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि इत्तेहादियों को फिलफौर राज़ी करके असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से फैसला आया जिसके मुमकिन तौर पर असरात आइंदा आने वाले दिनों में
मरकज़ के ऊपर भी पड़ेंगे। इसके बाद अमली तौर पर ना सिर्फ शहबाज की हुकूमत बल्कि हमजा शहबाज की हुकूमत मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। अब सिर्फ इसकी आइनी और कानूनी जो ऐलान है वो होना बाकी है। कुछ यार लोगों ने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज जितनी बार मेरा नाम अपने जलसों में लेती हैं और जिस जोश और जुनून से लेती हैं, कहीं उनके हस्बैंड खामद उनसे नाराज़ ना हो जाएं। ये बात उन्होंने बड़े लाइटर मूड में की, लेकिन इस बात करने के बाद मुलाजिम साफ़ियों की चीखें अरूज पर हैं। नून लीग के अंदर नूरों की चीखें भी अरूज पर हैं। शायद वो ये बात भूल गए कि पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर बेनज़ीर भुट्टो बिलावल भुट्टो की वालदा साहबा के साथ मरियम नवाज़ के अब्बा जी ने क्या किया था। उनकी जाली नंगी तस्वीर अवाम के अंदर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है वो उन्होंने फिकवाई। उसके साथ साथ मुलाजम मीडिया में मौजूद अपने मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए उन्होंने अखबारात तक भी पहुँचाई। ये है नवाज़ लीग की तारीख़ और ये है उन मुलाजम साफ़ियों की तारीख़, क्योंकि वो उस वक्त इस तमाम तर बेगैरती का हिस्सा थे। इसलिए उस वक्त उनके मुंह में वो कहा जाता है ना कि घुंघनियाँ डली हुई थी, उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज इमरान खान के बुक्स में ये सारे जिस तरह से शोर कर रहे हैं, ये इनके चेहरे आश्कार करने के लिए काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।